कमी होती जाएगी फिर नीचे नीचे। मतलब 85 नंबर हाईएस्ट है, 85 जिसके नंबर है वो मेंस दे देगा, वो आपकी जो प्री की कट ऑफ है उसको क्या कर पा रहा है, क्लियर कर पा रहा है। इसका मतलब पूरा पेपर किसी को नहीं आता, इधर पूरा पेपर किसी को नहीं आ रहा है। कारण क्या है कि बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, ये जो वर्सेटाइल सब्जेक्ट आते हैं कि कोई भी आदमी को ये कहे कि मैं इसका पूरा सिलेबस याद कर दूं तो बहुत तगड़ी बात है, होता ही नहीं इसका पूरा सिलेबस याद। स्टूडेंट मैं जब पढ़ाऊंगा आप भी मेरे से आगे पूछोगे, हम नोट्स लिखवाते हैं, आपको क्लास में एक एक लाइन लिखवाएंगे। कितने महीने का बताया रिसेप्शन वालों ने, कितने महीने पढ़ाएंगे? 15, 16, 17, 18 ऐसा बताया, लगते हैं आराम से लगता है 18 महीने। यदि आप इसके पेपर जोड़ोगे ना, कितने पेपर आते हैं इस एग्जाम में, तो 17 पेपर आते हैं। कितने सब्जेक्ट्स आते हैं? 17 सब्जेक्ट्स आते हैं, मतलब 17 अलग अलग आप टॉपिक कर लो तो 17 का एक एक महीना एक का भी लेके चलो सीधा सीधा तो भी कितने महीने कोर्स होता है? 17। इसमें कई सब्जेक्ट तो अजगर है, हिस्ट्री है, आप वर्ल्ड की पढ़ोगे, फिर इंडिया की 3 जगह पढ़ोगे, एंशिएंट पढ़ोगे, मिडिवल पढ़ोगे और मॉडर्न की पढ़ोगे, फिर राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ोगे और राजस्थान की कल्चर और पढ़ोगे बाद में। तो 5-6 का तो यही होता है, तो 6-7 एक महीने तो हिस्ट्री चलता रहता है। तो कई बार स्टूडेंट को लगता है मैं इस हिस्ट्री से भी बाहर आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। राजस्थान वाली खत्म हुई तो इंडिया शुरू हो गई, इंडिया वाली खत्म होगी तो वर्ल्ड वाली शुरू होगी, वो चलता रहता है एक प्रोसेस सा। ज्योग्राफी है तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ो, इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ो, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ो, है ना। पॉलिटी है तो इंडिया की पॉलिटी मतलब संविधान पढ़ो, विश्व की पॉलिटी मतलब आईआर पढ़ो, वही है भाई, विश्व पॉलिटी अपने आप में आईआर है, तो आईआर पढ़ो, वो उधर हो जाती। इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी पढ़ो, राजस्थान की इकोनॉमी पढ़ो, उधर वर्ल्ड की इकोनॉमी जैसा कुछ नहीं होता, थोड़े बहुत 2-4 टॉपिक होते हैं तो उधर थोड़ा सा सांस लेने का सब मौका मिलता है। बायोलॉजी है वो खत्म होने का नाम नहीं लेती आपका, आपके बालों से लेके नाखूनों तक का तो बता देती हो कहां कहां पर क्या क्या पाया जाता है, तो 2-1 महीने तक वो चलती रहती है। फिर एनवायरमेंट, इकोलॉजी, भगवान जाने क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। आप मोटे मोटे तौर पे देखोगे तो 5 जनरल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस। राजस्थान इंक्लूड कर रहा हूं मैं इनमें कि जब मैं हिस्ट्री बोलता हूं मतलब राजस्थान की हिस्ट्री है, जब मैं पॉलिटी बोलता हूं मतलब राजस्थान भी शामिल है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस सब में राजस्थान इंक्लूड है। ये 5 बड़े सब्जेक्ट है जो प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। ये 5 सब्जेक्ट हुए जो किधर आते हैं, प्री में भी आएंगे और मेंस। प्री में वो 2 चीजें एडिशनल जोड़ते हैं, मैथ्स और रीजनिंग, 2 साथ में क्या जुड़ जाएगी, मैथ्स और रीजनिंग, ये हुआ। अब उन्होंने कहा मेंस वाले में ये तो पूछेंगे नहीं, मैथ्स रीजनिंग नहीं पूछेंगे, वो उधर वाला तो वापस मेंस में पूछेंगे, और मेंस में कुछ चीजें और पूछ लेंगे। हम क्या पूछ लोगे, हम पूछ लेंगे पबेड और हम पूछ लेंगे एथिक्स, 2 तो ये बड़े सब्जेक्ट पूछ लेंगे। शायद छोटे छोटे से पूछते हैं एकदम, पर वो छोटे छोटे अपना तो महीना महीना खा के जाते हैं कि हम सोशियोलॉजी पूछेंगे, हम साइकोलॉजी पूछेंगे, हम मैनेजमेंट पूछेंगे, हम आपका लॉ पूछेंगे, हम योगा स्पोर्ट्स पूछेंगे, और एक कौन सा रह गया, ऑडिटिंग, है ना, ऑडिटिंग पूछेंगे। 6 हो गए, ये वाले 6 सब्जेक्ट पूछेंगे कि आपकी सोशियोलॉजी आएगी, साइकोलॉजी आएगी, मैनेजमेंट आएगा, लॉ आएगा, योगा स्पोर्ट्स आएगा और ऑडिटिंग आएगी। ये वाले छोटे छोटे सब्जेक्ट और पूछेंगे। फिर इनके अलावा हम लैंग्वेज और पूछेंगे, हम हिंदी भी पूछेंगे आपसे, हम इंग्लिश भी पूछेंगे। 5, 2 7, 2 9, 6 15, ये चीजें तो पढ़नी है। अब करंट अलग है ना, उसके बिना करंट नहीं आता है, वो अलग है, वो मैंने जोड़ी नहीं। पर करंट का मुझे हमेशा लगता है कि करंट सब्जेक्ट नहीं है, कि कोई स्टूडेंट सोचे कि मैं करंट को सब्जेक्ट की तरह पढ़ूं तो गलत सोचता है। ऐसा करंट वास्तव में आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। कई बार स्टूडेंट कहता है सर कब तक का करंट पढ़ना है, पिछले 5-10 साल का, इतना पता ही होना चाहिए।